हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। आई एम श्योर कि गाइस आप लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 100% प्रैक्टिकल जो है वीपीएन जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगा। और टोपोलॉजी जो है हमारी रहेगी वो हब एंड स्पोक, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट भी रहेगी और हब एंड स्पोक भी जो है वो रहने वाली है। तो चलिए इसको देखने के लिए जो है प्रैक्टिकल को मैं लेके चलूंगा आपको सीधा ही कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सीसीएनए का कोर्स के ऊपर में बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है। सिर्फ 825 रुपीज पे करके जो है आप कंप्लीट सीसीएनए 200-301 का जो कंप्लीट कोर्स है वो कर सकते हैं मेरे से एज अ वीडियो कोर्स, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है www.tgmacad.com पे जाके, और ये ऑफर बहुत ही जल्द एंड होने वाला है। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट के सीधे ही चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं वीपीएन के साथ में हब एंड स्पोक की टोपोलॉजी। तो यू कैन सी यहाँ पे हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहां पर मैं डायरेक्टली जो है आपके सामने ही सारे राउटर्स ले रहा हूं। यहाँ पे हम 3 राउटर ले लेते हैं और ये बेसिकली हमारे ब्रांच ऑफिस रहेंगे और इसी को जो है हम क्रिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक राउटर को जो है हम यहां सेंटर में कर देते हैं, इस तरीके की कुछ टोपोलॉजी बनाते हैं। तो 2 ही ब्रांच ऑफिस बनाएंगे और बीच में एक मीडिएटर बनाएंगे। ये आपका रहेगा एचओ, हेड ऑफिस रहने वाला है, और ये आपका बीच का आईएसपी रहने वाला है। एक और राउटर हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। और ये आपका BR1 रहेगा यानी ब्रांच 1 रहेगा, और ये रहेगा आपका BR2 यानी ब्रांच 2 रहने वाला है, राइट। तो इसकी कनेक्टिविटी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बीच में मुझे एक पोर्ट और ऐड करना पड़ेगा, तो मैं वो पोर्ट ऐड कर लेता हूं यहाँ पे फास्ट इथरनेट का। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इन सभी को आपस में कर देते हैं कनेक्ट। तो ये हमने यहां से कनेक्टिविटी इस तरीके से कर दी। अब यहां पर जो है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम यहां पे ले लेते हैं लूप बैक 0। आप चाहे तो डायरेक्टली स्विच एंड कंप्यूटर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट एक एडवांस लेवल की जो टोपोलॉजी है उसके अंदर हम लूप बैक से भी काम चला सकते हैं। तो यहां पे लेंगे 192.160.10.0/24 का नेटवर्क रहेंगे। यहां पर जो लोकल एरिया नेटवर्क मान के चलेंगे वो रहेगा आपका 20.0/24 का। यहां पर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 30.0/24 का नेटवर्क। और यहां पर राउटर नंबर हेड ऑफिस एंड आईएसपी के बीच में हमारा रहने वाला है, लेट्स से हमारे पास में क्लास बी का ले लेते हैं 172.16.0.0/16। और उसके साथ जो है हमारे पास में यहां पर ले लेते हैं क्लास ए का, विच इज लेट्स से 11.0.0.0/8 का ले लेते हैं। और इस तरफ में ले लेते हैं 12.0.0.0/ लेट्स से 8 का ले लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में रहने वाला है, राइट। और मैं आईपी एड्रेस भी यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर रहेगा फाइनली ये वाला आईपी एड्रेस, इस एंड पे रहेगा 12.0.0.2/24 का 2/24 नॉट सॉरी 24, इट इज गोइंग टू बी /8। और इस तरफ में रहेगा आपका आईपी एड्रेस 172.16.0.1/16 का रहेगा यहाँ पे नेटवर्क। तो ये हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस मान के चलेंगे हम, राइट, जो एंड पॉइंट्स पे हमें चाहिए हैं। अब बीच में हमें चाहिए यहां पर वीपीएन क्रिएट करना है। तो यहां से इस तरीके से वीपीएन क्रिएट होगा और इसी तरीके से यहां से भी इधर वीपीएन क्रिएट होगा। तो ऊपर वाला जो वीपीएन क्रिएट होगा इसके लिए हम एक अलग आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं यहां पे ले लेता हूं लेट्स से 10 का 10.0.0.0/ हम यहां पे जो है एक काम करते हैं 10.0.1.0/24 का नेटवर्क ले लेंगे। और नीचे वाले वीपीएन के लिए हम लेंगे 10.2.0.2.0/24 का नेटवर्क हम रखेंगे। और इन ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में रहेगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, लेकिन ब्रांच ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस जो है वो आपका यहाँ पे हब एंड स्पोक की जो टोपोलॉजी है वो यहाँ पे बन रही है। तो अभी इसको जो है कॉन्फ़िगर करते हैं और बीच में हमें चाहिए होगा वीपीएन के आपस में कनेक्टिविटी। जो नेटवर्क्स हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, उनको कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे OSPF का मैं इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मैं जो प्रोसेस आईडी है वो लेट्स से लूंगा 500 नॉट रुपीज। तो अभी जो है इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेड ऑफिस से
और इसमें आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगरेशन जो है करते हैं स्टार्ट। तो CLI पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं एनेबल एंड चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। सबसे पहले होस्ट नेम करके चेंज कर देते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी HO, हेड ऑफिस रहने वाला ये। इसका आईपी एड्रेस रहेगा F0/0, आईपी एड्रेस रहेगा यहाँ पे 172.16.0.1 255.255.0.0 एंड नो शटडाउन रहेगा। यहां से करते हैं एग्जिट। अब लूप बैक भी क्रिएट करना है, तो इंटरफेस लूप बैक 0 एंड आईपी एड्रेस रहेगा यहाँ पे 192.168.10.1 255.255.255.0 एंड क्योंकि वर्चुअल है नो शटडाउन नहीं चलाओगे तो भी चल जाएगा। तो ये हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन डन कर दिया। अब इसी तरीके से ब्रांच ऑफिस 1 पे चलते हैं और यहां पर भी हमने कॉन्फ़िगर करना। मैं इसको जरा इधर साइड पे कर देता हूं सो दैट की विजिबिलिटी भी जो है वो आपकी बनी रहे। तो यहां पर हम चलते हैं, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम कर देते हैं BR-1 यानी ब्रांच ऑफिस 1 रहेगा आपका ब्रांच का, और इसमें हमारा इंटरफेस है F0/0 एंड यहां पर आईपी एड्रेस रहने वाला है विच इज 11.0.0.2 रहेगा यहाँ पे 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। इंटरफेस करते हैं, लूप बैक 0 को कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी एड्रेस रहेगा 192.192 आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, और यहां पे रहेगा 192.168.20.1 255.255.255.0 एंड यहां से एग्जिट करते हैं। एंड फाइनली हम चलते हैं ब्रांच ऑफिस 2 वाले पे एंड ब्रांच ऑफिस 2 को भी हमने कॉन्फ़िगर कर लेना। पहले तो एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम चेंज करके कर देते हैं BR-2 और इसमें इंटरफेस हमारे पास है विच इज F0/0 आईपी एड्रेस, और यहां पर आईपी एड्रेस हमारे पास में 12.0.0.2 255.0.0.0 एंड कर लेते हैं इसको भी नो शटडाउन। इंटरफेस लूप बैक 0 क्रिएट करते हैं, आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.30.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। ये भी हमने यहाँ पे नो शटडाउन कर दिया। एंड फाइनली हम चलते हैं ISP राउटर पे और ISP राउटर पे जाके इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हमने VPN क्रिएट करना स्टार्ट नहीं करा, ये सारी टोपोलॉजीज आपके सामने क्रिएट इसलिए कर रहा हूं बिल्कुल स्क्रैच से, सो दैट कि जब आप लोग प्रैक्टिकल करें अपने लैब के अंदर या आपके रियल एनवायरनमेंट के अंदर, वहां पर आपके पास में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए, राइट। तो चलते हैं और इसका होस्ट नेम चेंज करके कर देते हैं ISP और इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं, आईपी एड्रेस रहेगा 172.16.0.2 255.255.0.0 एंड क्योंकि फिजिकल है तो नो शटडाउन। फिर आपका F0/1 रहेगा, आईपी एड्रेस रहेगा 11.0.0.1 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। फिर उसके बाद में आपका इंटरफेस F1/0 एंड यहां पर आईपी एड्रेस रहेगा आपका 12.0.0.1 255.0.0.0 एंड इसको भी कर लेते हैं फाइनली नो शटडाउन। तो हमारा ये पूरी टोपोलॉजी जो है हमने रेडी कर दी है, कॉन्फ़िगर कर दिया आईपी एड्रेस। अब किसी भी वीपीएन को क्रिएट करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है कि हमारे पास में जो पब्लिक आईपी एड्रेस होनी चाहिए, राइट। क्योंकि वीपीएन क्रिएट कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस आपको अपने आईएसपी से लेना पड़ेगा। तो अभी हम मान के चले हमारे पास तो ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसी को हम पब्लिक आईपी एड्रेस मान के चल रहेंगे, राइट। और HO पे आपका क्लास B का हमने ले लिया है और BR1 पे 11 का ले लिया और BR2 पे हमने ले लिया है 12 का। इसी को हम पब्लिक आईपी एड्रेस मान के चलेंगे और इनकी रीचेबिलिटी सबसे पहले हमारी टेस्ट होनी चाहिए। तो अभी हम ISP पे हैं तो डेफिनेटली ISP से तो आएगी, लेकिन हम चलते हैं हेड ऑफिस पे। हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस 1 को एंड ब्रांच ऑफिस 2 को पिंग करके देखते हैं। तो यहां से हम पिंग करते हैं 11.0.0.2 को एंड यू कैन सी हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी राउटिंग जो है वो पब्लिक नेटवर्क्स के लिए नहीं करी है। तो चलिए पहले तो राउटिंग में यहाँ पे स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग कर लेता हूं हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के अंदर। तो उसके लिए कमांड मैं यूज कर रहा हूं IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड यहाँ पे नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन, राइट। सो हमने HO पे कर दिया, इसी तरीके से ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 पे भी कर लेंगे। IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड यहां पर रहेगा 11.0.0.1 एंड फाइनली ब्रांच ऑफिस 2 पे चलते हैं
और इसको भी करते हैं यहाँ पे आईपी राउट, और यहाँ पे रहेगा आपका 192.160 सॉरी 0.0.0.0 एंड यहाँ पे रहेगा आपका 12.0.0. नेक्स्ट होप रहेगा 1. तो ये भी हमने क्रिएट कर दिया. अब एक बार जो है चेक कर लेते हैं रीचेबिलिटी पब्लिक टू पब्लिक. तो हम ब्रांच ऑफिस 2 पे हैं, तो हेड ऑफिस को पिंग करते हैं यहाँ पे 172.16.0.1 को एंड देखते हैं कि हमें रीचेबिलिटी आती है कि नहीं. अगर आ गई तो डेफिनेटली यू कैन सी 60% और 100% आ गया. तो ये हमारा क्लियर हो गया. ब्रांच ऑफिस 1 को भी क्लियर कर लेते हैं पहले. एंड करते हैं यहां से भी हेड ऑफिस को पिंग करते हैं विच इज 172.16.0.1 एंड लेट्स वेट फॉर सम टाइम सो दैट कि हम रीचेबिलिटी टेस्ट करें 80% एंड 100%. यानी कि अब हमारा ये जो नेटवर्क है वो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए बिल्कुल रेडी है. तो यहां पर आज के वीपीएन को क्रिएट करने के लिए, इस पूरी टोपोलॉजी को हब एंड स्पोक एंड पॉइंट टू पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम जीआरई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे डीएम वीपीएन और आईपीसेक वीपीएन के से भी आपको जो है क्रिएट करके दिखाऊं, इसी तरह से प्रैक्टिकल दिखाऊं, तो उसके लिए क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है आईपीसेक, राइट. जो लोग आईपीसेक चाहते हैं, अगर आप दोनों चाहते हैं तो लिखो डीएम वीपीएन और आईपीसेक दोनों लिखो. तो मैं उनका भी आपको जो है वीडियो बहुत ही जल्द जो है वो मिलने वाला है. तो चलिए अभी चलते हैं हेड ऑफिस से, शुरुआत करते हैं हमारे वीपीएन क्रिएशन की. तो उसके लिए तो टनल क्रिएट करनी पड़ेगी. तो चलिए इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे टनल 0. पोर्ट नंबर कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. आईपी एड्रेस हम यहाँ पे देंगे विच इज 10.0.0.1. मैं यहाँ पे ना आईपी एड्रेस मेंशन कर देता हूं सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. यहाँ पे रहेगा 10.0.1/24 और इस तरफ में रहेगा आपके पास में 10.0.1.1.2/24. इस तरफ के वीपीएन के लिए जो है आपका रहेगा 10.0.2.1/24 और इस तरफ के वीपीएन पॉइंट पे रहेगा 10.0.2.2/24. तो ये आईपी एड्रेस जो है हमारे पास में रहेंगे. तो चलते हैं वापस इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. 10.1 कर दिया, 1.1 कर दिया हमने एंड 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन कर देते हैं. फिर उसके बाद में हमने डिफाइन करना है यहाँ पे टनल का सोर्स, राइट. हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टनल सोर्स. तो हम कहां पे है, हेड ऑफिस. कहां से वीपीएन स्टार्ट होगा, तो हम इंटरफेस पे डाल सकते हैं, राइट. इंटरफेस डाल दे दिया मैंने यहाँ पे F0/0. इसी तरीके से टनल डेस्टिनेशन क्या है, और जीआरई प्रोटोकॉल सबसे आसान है कॉन्फ़िगरेशन में. डेस्टिनेशन कहां तक जाना है ये वीपीएन, तो हमारा 10.0.1.2 तक जो है ये आपका जाएगा. लेकिन क्या ये इसी पे जाएगा, राइट. लेकिन हमें क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि ये तो प्राइवेट है. हमें डालना पड़ेगा पब्लिक आईपी एड्रेस. पब्लिक क्या है, 11.0.0.2, राइट. पब्लिक का यूज करना है, प्राइवेट का नहीं करना. तो ये आपका अप एंड रनिंग कंडीशन में आ गया. अब इसके बाद अगर आप प्रोटोकॉल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टनल मोड जीआरई एंड आईपी. ये आईपी के बेसिस पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो हेड ऑफिस पे हमने जो है यहाँ पे ये टनल क्रिएट कर दिया. अब इसके बाद जो है हम चलते हैं ब्रांच ऑफिस 1 पे, और यहां पर भी जाकर हमने टनल क्रिएट करनी है. तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे और यहां पे भी करते हैं इंटरफेस टनल 0 और इसमें जो है आईपी एड्रेस देते हैं 10.0.1.2 सॉरी 1.2 नॉट 2.2 1.2 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन कर देते हैं. फिर यहां पर भी आपका टनल का सोर्स क्या है, तो सोर्स यहाँ पे खुद का सेल्फ का जो भी पोर्ट नंबर है वो आप डालेंगे. फिर टनल का डेस्टिनेशन क्या है, तो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस 172.16.0.1, राइट. ये कर दिया. और उसके बाद में आपका जो है आएगा टनल का मोड क्या है, तो जीआरई है हमारे पास में और आईपी है, राइट. तो ये हमने यहाँ पे डन कर दिया. अब इसी तरीके से जो है हमने जाना है ब्रांच ऑफिस 2 पे, और ब्रांच ऑफिस 2 पे भी जाके हमने जिसको क्रिएट करना है. तो अब यहाँ पे चलते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हमने क्रिएट करनी है इंटरफेस टनल 0, और यहां पर हमने टनल 0 क्रिएट कर दी. और इसके बाद जो है हमने आईपी एड्रेस देना है. तो यहाँ एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं एग्जिट. हम कर देते हैं नो इंटरफेस टनल 0, इसको रिमूव कर दिया हमने. अब दूसरा क्रिएट कर लेते हैं सो दैट कि पेयर टू पेयर हो जाए, राइट. यहाँ पे इंटरफेस टनल 1 क्रिएट कर देते हैं और इसको दे देते हैं आईपी एड्रेस, तो विच इज गोइंग टू बी 10.0.2.2 255.255.255.0
एंड कर देते हैं नो शटडाउन। यहाँ पे आपका जो है टनल का सोर्स क्या है, तो खुद का आईपी एड्रेस इसका सॉरी गेटवे आपका इंटरफेस विच इज f0/0। फिर उसके बाद में टनल का डेस्टिनेशन क्या रहेगा, तो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस विच इज दिस वन। ये दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है, तो ये रहेगा। देन उसके बाद में फाइनली टनल का मोड क्या है, GRE एंड IP। अब हेड ऑफिस पे एक चीज बाकी है, हमने इसका टनल जो BR2 का टनल है वो क्रिएट नहीं किया, तो उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं टनल 1 और इसको देते हैं IP एड्रेस विच इज 10.0.2.1 255.255.255.0 एंड यहाँ पे कर लेते हैं एक बार नो शटडाउन। एंड टनल का सोर्स क्या रहेगा, तो डेफिनेटली टनल सेम इंटरफेस से ही एक्टिवेट होगी एंड डेस्टिनेशन जो है इसका चेंज हो जाएगा विच इज 12.0.0.2 ये चेंज हो गया आपका। एंड फाइनली आपका टनल का जो है वो आपका यहाँ पे मोड आ जाएगा विच इज GRE एंड IP। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब करते हैं यहाँ से एग्जिट और एक बार जो है हेड ऑफिस से दोनों ब्रांच ऑफिस के जो प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं जो टनल के लिए हमने क्रिएट करे हैं उनको एक बार जो है पिंग करके देख लेते हैं। तो यहां से पिंग करते हैं 10.0.1.1.2 को एंड लेट्स सी कि हमारा VPN टनल का जो है वो कम्युनिकेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एंड यू कैन सी 60% एंड फाइनली 100%। BR1 के साथ में कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। अब बात करते हैं सेकंड वाले की विच इज 10.0.2.2 और इसको भी चेक कर लेते हैं यहां से पिंग करके। एंड यहां पर भी हमारे पास में रिप्लाई आ गया एंड ये भी आपका रेडी हो गया, राइट। तो ये हमारा जो है टनल बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड अब हम देखते हैं कि हमारे ये जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं क्या हम वहां तक रीच कर पा रहे हैं क्या। तो मैं हेड ऑफिस से जाता हूं और पिंग ही कर लेता हूं यहां से और मैं पिंग करता हूं 192.168.20.1 को। तो यू कैन सी यहां पर U का मतलब है कि हमारे पास में ये टनल के जरिए कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। रिमेंबर हमने OSPF की बात करी लेकिन OSPF अभी तक कॉन्फ़िगर किया नहीं। अब जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स हैं आपके उनको हम OSPF के अंदर एडवर्टाइज करेंगे, OSPF के जरिए कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो चलते हैं राउटर OSPF प्रोसेस ID 500 राउटर आईडी में यहां पे डिफाइन कर देता हूं हेड ऑफिस को 11.11.11.11। नेटवर्क कौन कौन से हैं, पहला आपका प्राइवेट नेटवर्क विच इज 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 एंड एरिया हम 0 ही रख रहे हैं। सेकेंड नेटवर्क हमारे पास में 10.0.0.0 अब मैं इसको क्लासफुल में डाल देता हूं तो दोनों ही ऊपर और नीचे के एडवर्टाइज हो जाएंगे विच इज 0.255.255.255 एंड एरिया जो है हमारा 0। वी आर डन विद राउटर नंबर सॉरी द हेड ऑफिस 1। अब चलते हैं ब्रांच ऑफिस 1 पे और इसमें भी OSPF कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो राउटर OSPF प्रोसेस ID 500 222222 एंड 22 राउटर आईडी कर दिया। अब इसके बाद में हमने नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं। तो पहला है आपका 10.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 0। सेकेंड नेटवर्क हमारे पास है 192.168.20.0 0. यू कैन सी नेबरशिप आपकी अप हो चुकी है 0.0.0.255 बिकॉज /24 है तो ये हमने एडवर्टाइज कर दिया यहां पर भी। ब्रांच ऑफिस 1 फाइनली ब्रांच ऑफिस 2 पे चलते हैं और इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन डन करते हैं। तो यहां से करते हैं एग्जिट राउटर OSPF प्रोसेस ID 500 राउटर आईडी कर देते हैं 33333333 एंड यहां पर भी हमारे पास में जो नेटवर्क है 10.0.0.0 0.255.255.255 ये वाइल्ड कार्ड मास्क है तो डन कर दिया हमने। एंड फाइनली हमारा प्राइवेट नेटवर्क विच इज 30.0 एंड 0.0.0.255 और एरिया जो है हमारा 0 हमने ओके यहां पे मिस्टेक हो गया तो चलिए वापस से नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं 192.168.30.0 राइट 0.0.0.255 एरिया 0। अब हमने सारी टोपोलॉजी जो है वो कर दी है कॉन्फ़िगरेशन डन। अब एक बार जो है चेक करते हैं ब्रांच ऑफिस 2 से ब्रांच ऑफिस 1 को पिंग करते हैं और वो भी प्राइवेट नेटवर्क को। हम ब्रांच ऑफिस 2 से ब्रांच ऑफिस 1 के नेटवर्क को पिंग करते हैं विच इज 192.168.20.1 को करते हैं एंड लेट्स सी आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% रिप्लाई जो है हमें मिल चुका है। यानी ब्रांच ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस हम पिंग कर पा रहे हैं
लेकिन यहां पर जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, आपका हेड ऑफिस। अब ब्रांच ऑफिस 1 से भी करके देख लेते हैं एक बार। तो ब्रांच ऑफिस 1 पे चलते हैं और यहां से ब्रांच ऑफिस 2 को पिंग करते हैं, तो विच इज 192.168. आपका 30.1 को पिंग करते हैं एंड यू कैन सी 100% हमें रिप्लाई जो है वो यहां पर आ रहा है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है आज का हमारा ये जो हब एंड स्पोक एंड पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्टिविटी हमने करी है वीपीएन टनल्स की, ये आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट की, अगर आप लोग जो है कंप्लीट CCNA सीखना चाहते हैं 200-301 जो कि लेटेस्ट सिलेबस है, अभी उसके ऊपर में वीडियो कोर्स में पूरा कंप्लीट बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, विच इज 825 इंक्लूडिंग GST। तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgmacad.com पे जाके एनरोल कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो को जो है अगर आप आगे कंटिन्यू देखना चाहते हैं या और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आपको अपलोड करके दूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।